धन्यवाद हो प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं यीशु से, पढ़ाई करते हैं पिता। धन्यवाद, आदर करते, सम्मान करते हैं। आप अद्भुत हो प्रार्थना में। धन्यवाद प्रभु जी, आपके जैसा सामर्थ्य शक्तिशाली प्रार्थना में कोई नहीं। आप बड़े बड़े काम करते हो, अद्भुत अनोखा काम करते हो। धन्यवाद प्रभु जी, आपके काम के जैसा किसी का भी काम नहीं। आपके जैसा हम सबों से प्रेम करने वाला, प्यार करने वाला, हम सबों के लिए चिंता करने वाला, फिक्र करने वाला, हम सबों का ध्यान देने वाला कोई नहीं। धन्यवाद यीशु, आप अद्भुत हो, सच में आप बहुत महान हो। धन्यवाद करते हैं खुदा मालिक, स्तुति करते हैं पिता से, प्रशंसा करते हैं मसीह में प्रिय सना। प्रभु के पवित्र सामर्थी नाम में, मीठे मधुरी नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, प्रभु से दुआ करेंगे फिर से। प्रभु पवित्र विश्राम दिन हम सबों के जीवनों में जोड़ा है। विश्राम दिन का प्रकाश तय किया है, विश्राम दिन का सवेरा हमें दिखाया है। ये सवेरा सुख का सवेरा होगा। विश्राम दिन का सुबह भोर प्रभु हम सबों को दिखाया है। ये सुबह भोर हम सबों के लिए हर्ष से आनंद का होगा। आज का पूरा समय आपका है मेरे प्रियो। आज का मौसम भी आपके लिए आशीषमय होगा। प्रभु को समय दीजिएगा, प्रभु भी आपको समय देगा। प्रभु को समय नहीं दीजिएगा, प्रभु को वक्त नहीं दीजिएगा, प्रभु भी नहीं देगा। मेरे प्रियो, कोई आपका काम करता है, आपकी ज़रूरत के वक्त आपका काम आता है, तो आप भी उसका मदद करते हो। मेरे प्रियो, ऐसा हमारे जैसा प्रभु नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे प्रेम करता, वो हमारा पिता है। वो हमसे काम नहीं करवाना चाहता, वो सिर्फ चाहता है कि हम उसको धन्यवाद दें। जितना काम वो हमारे जीवन में किया है, जो कुछ भी हमें दिया है, जैसा उपकार किया है, हम थोड़ा समय निकाल करके इन सारी बातों के लिए उसको धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। इतना ही प्रभु हमसे चाहता है। मेरे प्रियो, हम कितनों भी धन्यवाद दे प्रभु को कम ही है। दिनों रात्रि के हर एक पहर प्रभु हमें संभालता है। मनुष्य के अधीन तो मनुष्य का, हम मनुष्य के अधीन तो मनुष्य का डग भी नहीं है। सब कुछ प्रभु ही संभालता है, चलाता फिराता, उठाता बैठाता वही है। जब हम सोने जाते हैं, दिखा है कि वही निश्चित पूरे रात्रि हमें सोने देता है, अपनी ओर से नींद प्रदान करता है। जब नए दिन में आँख खुलता है, तुरंत बोलता है कि प्रार्थना करो। आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। जब नए दिन में आपका आँख खुलेगा, तुरंत प्रभु का आत्मा बोलेगा कि प्रार्थना करो। बोलता है कि नहीं? जो प्रार्थना करने वाले नहीं है, उनका बात अलग है, क्योंकि शैतान खुश रहता है उनके ऊपर। जब आँख खोलेंगे नए दिन में, तुरंत शैतान काम दिखाएगा, ये काम कर, सफलता मिलेगा, ऐसा कर, आगे बढ़ेगा। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के जन हैं, जब नए दिन में उठते उनका आँख खुलता है, पवित्र आत्मा उपाय करता है, बात कर प्रभु से। प्रभु के वचन को देख, आज के लिए तेरे लिए आज के दिन में कौन सा वचन प्रभु रखा है, कौन सा वचन तुझे देना चाहता है, ले ले उस वचन को, तो आज का दिन तेरे लिए आशीषमय होगा। मेरे प्रियो, पहले ये बात नहीं आएगा कि आज ये काम करना है, सफलता मिलेगा, आज का दिन मेरा है, ऐसा बात नहीं आएगा। सबसे पहले ये वाला बात आएगा कि प्रार्थना कर, प्रभु का वचन पढ़, देखें कि आज के दिन में प्रभु कौन सा वचन तेरे लिए रखा है। फिर इसके बाद आपको लगेगा कि मुझे ये काम करना है और प्रभु सहायता करेगा। फिर आपको आपका काम दिखेगा। पहले प्रार्थना दिखेगा, आप प्रभु के लोग हैं तो
प्रभु के पीछे चलने वाले हैं तो, प्रभु के सुनने मानने वाले हैं तो, प्रभु के भय में रहने वाले हैं तो, प्रेम में जीने वाले हैं तो पहले प्रार्थना आपको सूझेगा, प्रभु का वचन सूझेगा, फिर कोई काम। जो सांसारिक है, प्रभु में रहते हुए भी दुनियादारी जैसा जीवन को जीते हैं, पुरानी परंपरा को मानते हैं, उनको प्रार्थना नहीं सूझेगा, सबसे पहले काम सूझेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज का दिन प्रभु का है। दिन का पहला समय प्रभु को दीजिए। हर दिन का पहला समय प्रभु को देना है, सिर्फ विश्राम दिन का ही पहला समय नहीं देना, हर रोज का पहला समय प्रभु को देना है। आज का पूरा दिन प्रभु का है। प्रभु के घर में जाना है, जहाँ से प्रभु, जिस कलेसिया से प्रभु आपको चंगाई छुटकारा दिया है, आपके जीवन में काम किया है, जहाँ से आप ठीक हुए हो, आगे बढ़ रहे हो, वहीं जाना है। हर जगह नहीं घूमना, अनेक के पास्टरों के पास नहीं जाना, प्रभु के दासों के पास नहीं जाना। जो अगुआ प्रभु आपके लिए दिया है, उन्हीं के पास जाना है, वचन को सुनना है, उन्हीं के आज्ञा को क्या करना है, मानना है, उन्हीं को आदर देना है, आदर देना है। आपके ढेर सारे अगुआ नहीं है, ढेर सारे पास्टर नहीं है, ढेर सारे पादरी नहीं है, ढेर सारे पासवान नहीं है। परमेश्वर एक है और आपको जो वो अगुआ दिया है, जो कलेसिया दिया है, जहाँ से आपको चंगाई मिला है, छुटकारा मिला है, वहीं जाना है, वहीं घुटना टेकना है, वहीं आराधना प्रार्थना करना है, आत्मा सच्चाई से, उसी अगुआ के माध्यम से, उसी अगुआ के जरिए, उसी अगुआ से परमेश्वर के वचन को सुनना, ग्रहण करना है, दान दशमांश वहीं देना है, जो भी देना है वहीं देना है। हर कलेसिया में नहीं, हर जगह नहीं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा। जो दौड़ते हैं आज इस कलेसिया में, कल इस कलेसिया में, आज इस पास्टर के पास, कल उस पास्टर के पास, मेरे प्रियो, भगोड़ा नहीं बनना है। एक जगह रहिए, शांति से रहिए, वहीं से प्रभु आपको ब्लेस करेगा। शुरुआत में आपको संभाला, जहाँ से, वहीं से आप और आगे बढ़ेंगे, इधर उधर घूमेंगे, भागेंगे सामर्थ के पीछे। ये पास्टर ज़्यादा सामर्थ्य है। परमेश्वर का ये दास बहुत पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, ज़्यादा सामर्थ्य है, कुछ भी नहीं है। जो अगुआ प्रभु आपको दिया है, उसी अगुआ के माध्यम से प्रभु आपको अपने वचन में मजबूत बनाएगा और आपके सारे समस्या को खत्म करेगा और आपके जीवन में भरपूरी से आशीष भी देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सो मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को हम क्या करेंगे, देखेंगे, फिर हम चलेंगे प्रार्थना की। तो मेरे प्रियो, आज के दिन में जो वचन प्रभु हमें दिया है, वो वचन है दानियल की पुस्तक 6 अध्याय के 16 पद। ध्यान से सुनिए, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जिस परमेश्वर की तुम निरंतर सेवा करते हो, वह तुम्हारी रक्षा करे। कौन बोलता है? दारा राजा। किसको बोलता है? दानियल को बोलता है, जो कि परमेश्वर का दास है, परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के भय में चलता, प्रेम में जीता है। उसी को बोलता है कि जिस परमेश्वर की निरंतर तुम सेवा करते हो, वही तुम्हारी रक्षा करे। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि ये दारा राजा दानियल के शत्रु के प्लान में फंस जाता है और उनके कहने पर दानियल को सिंह के माद में डलवाता है। ये खुद डालना नहीं चाहता था, ये दानियल से प्रेम करता था। इसको पता था कि दानियल के पास उत्तम आत्मा यानी कि परमेश्वर की आत्मा रहती है, परमेश्वर का आत्मा इसका अगुवाई करता है, ये परमेश्वर को मानता है। लेकिन दानियल का जो शत्रु थे बहुत तेज तरार थे और कैसे भी करके दारा राजा को अपने फंदे में फंसा लेते हैं, बातों में फंसा लेते हैं और दानियल को सिंह के माद में डालने के लिए राजा को बेबस कर देते हैं। राजा जब दानियल को सिंह के माद में डालता है तो बोलता है कि हे दानियल, जिस परमेश्वर की निरंतर तुम सेवा करते हो, भय में चलते हो, वही परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें शेर के मुंहों से बचाए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर बचाते हैं। दानियल को शेर खा नहीं जाता, एक रोज तो पहुंचाता ही नहीं, खाने का बहुत दूर की बात है।
आप दानियल की पुस्तक को पढ़िए। मेरे प्रियो, परमेश्वर बचाता है यदि हम परमेश्वर के लिए तैयार हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उनसे प्रेम करते, उनकी सुनते मानते, आज्ञाओं का पालन करते, विधि नियमों को अपने हृदय में रखते हैं, परमेश्वर हमें बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अपने लहू से कवर करके, प्रभु अपने लहू से कवर करके हमें रखता है, करुणा रूपी ढाल से घिर करके रखता है, पंखों तले रखता है। कोई विपत्तियां हमारे ऊपर न पड़े, कोई दुख हमारे निकट न आए, बचाता है परमेश्वर। जो कहते हैं कि उनका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो रहा है, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते होंगे, कोई तो कमियां उनके अंदर होगा। यदि कोई कमियां नहीं है तो जो भी हो रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है। परमेश्वर से लिपटे रहो, प्रभु से लिपटे रहो। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। लाजर बीमार था, प्रभु यीशु मसीह को बताया गया, प्रभु यीशु मसीह बोला कि लाजर का बीमारी मृत्यु की नहीं है, लेकिन मृत्यु हो जाती है। उसकी बहनें प्रभु यीशु मसीह की शिकायत करती है, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देती है, प्रभु मानना नहीं। प्रभु यीशु मसीह बोला था कि हे मार्था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को तू देखेगी। यदि हम अपनी कठिन परिस्थिति, हालातों में, मुश्किल घड़ी में, विपत्तियों में, दुखों में, रोगों में प्रभु पर अटल विश्वास बनाए रखते हैं, प्रभु के प्रेम में विश्वास के साथ बने रहते हैं, तो सच में हम प्रभु के महान अनुग्रह को, काम को देखेंगे। महान काम होता है कि नहीं? लाजर बीमार था, चंगा नहीं हुआ, मर गया, 4 दिन का मुर्दा जी उठा। महान महिमा हुआ कि नहीं? महान चमत्कार हुआ कि नहीं? परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करना चाहता है। आज आपको सकेती में रहना पड़ रहा है, रहो, धन्यवाद देते रहो। गरीबी में हो रहो, दुख में हो रहो, कुड़कुड़ाओ मत, बड़बड़ाओ मत। क्यों दुख है, क्यों सकेती में है, प्रभु की मानते हैं, सुनते हैं, उपवास रहते, प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, कलेसिया जाते, दान देते, भेंट देते, आदर करते प्रभु के अगुआ को, सारे आज्ञा को मानते, क्यों दुख है? भैया, मेरी प्यारी बहन, परमेश्वर आपके जीवन में महान काम करना चाहता है, जिससे कि आपका पूरा घराना उसके प्रेम में आ जाए, लोग आपको देखकर चकित होकर और वो भी प्रभु के पीछे चले। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। परिस्थिति जो भी हो, हालातें जो भी हो, प्रभु से लिपटे रहना सीखो। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का महान काम, महान अनुग्रह आपके जीवन में प्रकट होगा मेरे प्रियो। सो मेरे प्रियो, आइए अब हम प्रार्थना में चलेंगे, थोड़ी देर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। विश्राम पवित्र दिन फिर से प्रभु जी अपने हमारे जीवन में जोड़ा है। प्रभु होने दीजिए, आज का दिन आपका है, पूरा समय आपका है। जो कोई प्रभु जी आपको समय देते, आपके घर में आराधना प्रार्थना करते, आपके दास के माध्यम से आपके वचन को सुनते हैं, प्रभु जी उन्हें ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए। मेरे प्रियो, 6 दिन काम काज करना है, 7वां दिन प्रभु का है। यदि उस दिन भी आप पैसा कमाने के चक्कर में रहते हो, बिजी रहते हो अपने कामों में, कुछ फायदा होने वाला नहीं है, कमा नहीं पाओगे। कमा लिए, बहुत कमा लिए, संडे के दिन बहुत कमा लिए, लेकिन अच्छी जगह वो पैसा यूज नहीं होगा। शैतान क्या करेगा? रोग बीमारी में या कहीं और जहाँ नहीं खर्च होना चाहिए वहाँ खर्च कर देगा। जो प्रभु का है, यदि प्रभु को देते हो, आज का दिन प्रभु का है, यदि आप प्रभु को देते हो, बाकी दिन कमाने का है, समय का है, उस दिन में थोड़ा ही आप कमाओगे, उसमें प्रभु बढ़ोतरी करेगा, आपकी कमाई को आशीषित करेगा, प्रभु का बरकत होगा आपके घर में। जो कुछ भी है उसमें कोई काम है, सोचोगे काम कर लिया जाए आज, अगला संडे को हम क्या करेंगे? चढ़ जाएंगे। आप रुक गए घर पर, बाद में क्या पता चलता है? काम भी नहीं हुआ और चर्च भी नहीं गए। इसलिए छोड़ो सब कुछ, आज प्रभु का है। आज का दिन किसका है? प्रभु का है। आज का दिन हम प्रभु को देंगे, चाहे कितनों भी सीरियसली इमरजेंसी काम, कितनों बड़ा धन मिलने वाला हो, लेकिन फिर भी आप प्रभु को चुनोगे। मेरे प्रियो, शैतान ये सब लालच देता है, दिखाता है,
लेकिन शैतान की नहीं, वचन की सुनोगे। आपको जो वचन बताया जाता है, सिखाया जाता है, उस पर ध्यान दोगे, वचन के अनुसार चलोगे, मेरे प्रिय प्रभु थोड़ा देगा आपको, उसमें बढ़ोतरी करेगा और ज़्यादा हो जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। शैतान एक बात ज़्यादा धन दिखाता है। परमेश्वर किसी को लालच देता है, तुझे इतना धन मिलेगा, एक करोड़ का, नहीं। परमेश्वर लालच नहीं दिखाता, नहीं देता किसी को भी। वो कहता है मेरे धर्म और राज की खोज कर, तो जो कुछ की तुझे जरूरत और आवश्यकता होगी खुद तुझे मिल जाएगी, चिंता मत कर। मैं अपना समय जानता हूँ, कौन सी कामें कब करनी है, काम भी जानता हूँ, मैं करूँगा। बस मुझमें धीरज रख, मेरी योजना को पूरा होने दे तो तेरी सारी आशा को पूरा कर दूंगा। लिखा है वचन में। परमेश्वर किसी को लालच नहीं देता, बहुत बड़ा धन नहीं दिखाता, शैतान दिखाता है ताकि आप परमेश्वर को समय देने से रुक जाओ। रुकना नहीं है, शैतान की मत सुनिए, शैतान की सुनिएगा पछताइएगा। काम भी नहीं हुआ, चर्च भी नहीं गए, पछताए कि नहीं पछताए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते प्रभु जी। जितने बच्चे, जितने नौजवान, बड़े बुजुर्ग, मसीह भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, वो सब ब्लेस हो, वो सब आशीषित हो प्रभु, वो सब बेबरकत से भरे प्रभु, हर एक तरह से प्रभु उन्हें ब्लेस कीजिए, आगे बढ़ाइए प्रभु, जीवन के सारे क्षेत्रों में आशीष सफलता दीजिए, जीवन के सारे मोड़ों पर प्रभु जी सबको संभालिए प्रभु जी, लज्जित होने मत दीजिए, सारे शर्मिंदगी को दूर कीजिए, मलिनता को खत्म कीजिए, जाने अनजाने में भी गलती, पाप, अपराध, दुष्टता, दान के काम के लिए माफी दीजिए प्रभु जी, और जो कुछ की आशा आपसे करते हैं उनकी आशा को पूरा कीजिए, सबका घर परिवार स्वस्थ रहे प्रभु जी, भला चांगा रहे प्रभु जी, कुशल से रहे। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं। जो कोई प्रभु जी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रार्थना विषय दिए हैं, उनके प्रार्थना विषय को आपके सम्मुख रखते, कृपा करके सबके प्रार्थना निवेदन के ऊपर प्रभु ध्यान दीजिए, प्रार्थना विषय के ऊपर दृष्टि कीजिए और उत्तर प्रभु जी सबों को हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सब आपके नाम की जय जयकार करे, प्रशंसा करे, तारीफ करे, बड़ाई करे। धन्यवाद देते हैं जो कोई प्रभु अपने कमीनी में से कमाया हुआ हिस्सा में से दान भेजे, स्वर्गीय पिता हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी, उनके दान को, भेंट को प्रभु अपने उत्तम भंडार में ग्रहण कीजिए और 30 गुना, 7 गुना, 100, 1000, लाख, करोड़ों गुना प्रभु उन्हें ब्लेस कीजिए। घर में जो कुछ भी है प्रभु जी आशीषित कीजिए, आमदनी में आशीषित कीजिए स्वर्गीय पिता प्रभु जी, बिजनेस चलने पाए, व्यापार है, खेती बाड़ी है प्रभु, उसमें आगे लोग बढ़ने पाए, जिसका जो कुछ का कारोबार है उसमें प्रभु ने सफलता दीजिए, ढेर सारा बरकत, आशीष दीजिए, प्रमोशन होने के लिए दुआ करते, जो जॉब करते हैं प्रभु जी और भी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद कि आप मेरी सुने, मेरे साथ जितने भी जन, जितने भी लोग आपको पुकारे हैं प्रभु, आवाज़ दिए हैं, उन सबको के भी आप सुने, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन, लॉर्ड जीसस आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु में बने रहो, प्रभु से लिपटे रहो, अपने विश्वास को अटल बनाओ, भरोसा को बनाए रखो, आशा को खो मत, प्रभु सब कुछ समय पर करेगा। प्रभु अपना काम जानता है, समय भी। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह।